हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 100 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना के बर्ता के सॉरी 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना के वार्ता हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो सप्रू समिति। किस समिति का गठन किया गया? तो सप्रू समिति। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? तो ये कौन सा कमेटी था? तो मालवीय समिति। गांधी इरविन समझौते कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिमाण रहा? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? सांची स्तूप जो है ये भोपाल राज्य है, उसी मध्य प्रदेश राज्य है, उसकी राजधानी भोपाल में है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उस समय जो ये थे, कौन थे? माइकल ओ डायर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध था 1757 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? तो काकोरी कांड में जो है भगत सिंह शामिल नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? जॉर्ज पंचम जो भारत आए थे तो गेटवे ऑफ इंडिया जो बना है वह यही बना है। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान या मौलाना आज़ाद। स्वराज पार्टी कब बनी थी? स्वराज पार्टी जो है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को बनी थी। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को बनी थी। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1929 ईस्वी के बताए थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलेजली थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 1916 ईस्वी के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? गरम दल के अलावा मुस्लिम लीग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? जब 1916 में लौटे थे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो राजधानी बनाने की घोषणा 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के संबंध में। आइए दोस्तों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। पूछेगा कांग्रेस के, बहुत पूछता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। कोलकाता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया है? कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है किस गांव के स्थान पर बनाया गया है? तो सूतानाती, कालीघाट एवं गोविंदपुर। ठीक है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर।
23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुआ था? बम्बई में पूछेगा तो मुंबई यानी कि बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो 1825 ईस्वी में। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कलकत्ता में थी। 1912 से पहले भारत की राजधानी अभी नई दिल्ली है, पहले कलकत्ता में थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अप्रैल से मई में 1917 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का विभाजन किया उसका मुख्य कारण क्या था? तो फूट डालो और शासन करो। मुख्य कारण यही था, फूट डालो और शासन करो। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 ईस्वी के कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? व्यापकता की नीति या लॉर्ड राज हड़प नीति, ये अपनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? जालियांवाला बाग जो घटना हुआ था 1919 में, तो उसमें एक समिति गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर समिति। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया था? तो नेहरू रिपोर्ट का। 1928 में मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? बहुत पूछता है दोस्तों। इंडियन ओपिनियन। 1903 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोलेगा तो एनी बेसेंट। कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में 1917 में पूछेगा। 1917 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की किस कारण से हुई थी? तो काकोरी कांड जो हुआ था उसी कारण से इनको फांसी दिया गया था। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? काला पानी जो जेल है उसका नाम सेलुलर जेल भी है। 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दलित या पिछड़ा वर्ग के लिए 1930 ईस्वी में किसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी? दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश क्राउन जो है 1858 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन थे इल्बर्ट बिल के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेज सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरुद्ध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अल हिलाल पत्रिका का न्यूज़पेपर किसने चलाया था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिमेंट इटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? एलिमेंट इटली जो था ये साइमन कमीशन के साथ भारत आया था। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो भीमराव अंबेडकर जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देशबंधु चित्तरंजन दास को। विश्व भारती आप लोग कमेंट कीजिएगा। दीनबंधु किसे कहा जाता है? दीनबंधु।
विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध करने के दौरान हुई थी? तो लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन के विरोध कर रहे थे, तो उनके लाठी के प्रहार से उनका मृत्यु हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। 1937 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? बहुत पूछता है। 1937 का जो अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन जो है गांव में हुआ था। तो कहाँ? फैजपुर गांव में, और जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे। आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रनाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? नावासारी जिला। डांडी जो है गुजरात के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नावासारी जिला में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड जो थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय में वायसराय थे। प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव और अवॉर्ड सिराजुद्दौला के बीच। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैडम भीकाजी कामा। गीता रहस्य की रचना किसने की थी? गीता रहस्य की रचना बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द कलकत्ता अधिवेशन 1926 ईस्वी में। सर्वप्रथम स्वराज शब्द कलकत्ता अधिवेशन 1916 ईस्वी में। भारत में स्थापित स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था? सर जोसेफ नील पाटन ने। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो बेलगाम 1924 की अध्यक्षता किया था। 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे। चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे, यानी लॉर्ड हार्डिंग उसी को बोला जाता है, चार्ल्स हार्डिंग चाहे लॉर्ड हार्डिंग। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में। दांडी यात्रा की तुलना में नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रूस मार्च से किसने तुलना किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है थॉमस मुनरो जितना है वहीं रहता है। 1931 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? 1931 के सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन में हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक हो गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बम्बई में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयालाल थे। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयालाल थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यापकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 के द्वारा चलाया गया था। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? तो 4 बार हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कब समाप्त मानी जाती है? VVI क्वेश्चन है, कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पूर्ण रूप से समाप्त मानी जाती है। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? 1907 ईस्वी में फहराया गया था।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुई थी। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो 1 अगस्त 1920 के शुरू की गई थी। और देखिए दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, कब शुरू की गई थी? तो शुरू की गई थी जो है ये 1 अगस्त 1920 को। रॉलट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलट एक्ट जो है 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ था और मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ था और मार्च 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्री मांगों पर हुआ था? गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 में। तो कितने सूत्री मांग पर हुआ था? तो 11 सूत्री मांग पर। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1919 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है और कल भी आपको इसी तरह से कर करके मतलब 1000 क्वेश्चन के आसपास आपको डेली 100 क्वेश्चन करा के पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। कहीं से आपको क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।